ओके, तो नमस्ते एवरीवन। मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है और आवाज आ रही है आपको? एक बार Yes, मुझे ma'am. माइक ऑन कर हाँ मैम. Yes. ओके, थैंक यू वेरी मच। तो अभी हम आज नया उपनिषद शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है तैत्तिरीय उपनिषद। सो तैत्तिरीय उपनिषद जो हमने एक क्रम याद किया था हमारे सिलेबस के हिसाब से, वो 8वें स्थान पर है। ठीक है, अभी हम इसके थोड़े से मुख्य पॉइंट देख लेते हैं, मुख्य बिंदु जो हैं वो देख लेते हैं, फिर हम इसका डिटेल्स देखेंगे। तो तैत्तिरीय उपनिषद जो है वह कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के अंतर्गत आता है। ठीक है, दूसरा इसमें मुख्य पॉइंट है तैत्तिरीय अरण्यक। यह जो उपनिषद है यह तैत्तिरीय अरण्यक का 7वां, 8वां और 9वां अध्याय। ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तैत्तिरीय अरण्यक का 7वां, 8वां और 9वां अध्याय है। फिर इसमें जो अध्याय हैं उनको वल्ली कहा गया है। ठीक है, और जो वल्लियों को भी आगे विभाजित किया गया है अनुवाकों में। ठीक है, तो 3 वल्लियां हैं, 3 अध्याय हैं जो उनको वल्ली कहा गया। तो इस प्रकार से 3 वल्लियां हैं, और ये वल्लियां जो हैं ये अनुवाकों में विभाजित है। जैसे हम अध्याय को खंड में पहले पढ़ चुके हैं, तो इसमें अनुवाक कहा गया है उसे। ठीक है, तो सभी वल्लियां जो है तीनों वह अनुवाकों में विभाजित है। तो कैसे? पहली वल्ली का नाम शिक्षा वल्ली है। शिक्षा वल्ली में 12 अनुवाक हैं। दूसरी वल्ली है ब्रह्मानंद वल्ली, इसमें 9 अनुवाक हैं। और तीसरी वल्ली है भृगुवल्ली, इसमें 10 अनुवाक हैं। इन सबको मिलाकर के इसमें कुल 53 मंत्र हैं। और इसके अंतर्गत जो हम विषय पढ़ने वाले हैं वो यह है, पंचकोश की अवधारणा बताई गई है। संक्षेप में बताया गया है शिक्षा वल्ली के बारे में, ब्रह्मानंद वल्ली के बारे में और भृगुवल्ली के बारे में। थोड़ा थोड़ा हम इसका संक्षेप में विवरण पढ़ेंगे। ठीक है, मुख्य इसको याद रखिएगा कि तैत्तिरीय उपनिषद में पंचकोश की अवधारणा बताई गई। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। तो पहली वल्ली का नाम था शिक्षा वल्ली। तीनों वल्लियों के नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो पहले में हम शिक्षा वल्ली पढ़ेंगे, जिसके पहले अनुवाक में एक मंत्र है, जैसे ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा। ये एक प्रेयर है। तो ये पूरा इसका जो पहला अनुवाक है उसमें सिर्फ ये प्रेयर बताई गई है और इसमें उसका अर्थ बताया गया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रेयर है ये कहाँ से ली गई है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, शन्नो मित्र शं वरुणः, ये कहाँ से है। ठीक है, तो ये तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली से। ठीक है, आपने जब ये ईशादी नौ उपनिषद पढ़े होंगे तो इसमें हर में एक शांति पाठ शुरू में दिया हुआ है, हर उपनिषद के शुरू होने पे। तो कुछ उपनिषदों में ये मंत्र भी दिया हुआ है जो शांति पाठ है। तो ये एक शांति पाठ है। तो ये तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है, शिक्षा से। ठीक है, तो सबसे पहला अनुवाक में सिर्फ यही बस है। आगे दूसरा अनुवाक जब स्टार्ट होता है तो उसमें शिक्षावल्ली में शिक्षा अध्याय के 6 अंग बताए गए हैं, या सार तत्व। आपको कुछ भी पूछ सकता है कि शिक्षा के सार तत्व कितने हैं, कौन कौन से हैं, या 6 अंग, अंग कितने हैं, कौन कौन से अंग हैं, तो ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से याद रखिएगा। तो द्वितीय अनुवाक में है, तो इसमें है ओम शिक्षाम व्याख्यास्यामः वर्णः स्वरः मात्रावलम् साम संतानः इत्युक्तः शिक्षा अध्यायः। ठीक है, तो शिक्षा अध्याय क्या है? ये 6 बताए गए हैं शिक्षा अध्याय। इनका क्रम याद रखिएगा। अगर आप ये सूत्र याद रखेंगे तो आपको क्रम याद रहेगा। ठीक है, तो इनका क्रम याद रखना है, वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान। ठीक है, तो इसमें देख लें तो वर्ण जो हमारे दिए जाते हैं, जिसे हम स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं, का से लेकर के
जो का आदि वर्ग है, का आदि वर्ण है, ये पूरे वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, जो एक अक्षर होता है वह वर्ण है। ठीक है, तो स्वर और व्यंजन इसके अंतर्गत दोनों ही आते हैं। ठीक है, फिर जो दूसरा है वह है स्वर। स्वर मीन्स आपका जो वॉइस निकलता है वो कैसा, उसका जो वर्ण है उसका एक स्वर होता है। ठीक है, जब भी आप उच्चारण करते हैं तो एक स्वर आता है। स्वर के अंतर्गत 3 टाइप होते हैं, उदात, अनुदात और स्वरित। तो ये चीज दी नहीं हुई है, ये मैंने आपको ऐसे समझाने के लिए इसमें लिख दी हुई है। ठीक है, बाकी आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है। ठीक है, फिर जो उसमें मात्राएं लगती है, तो मात्रा क्या होती है? मात्रा तो एक मात्र, द्विमात्र, त्रिमात्रिक जो मात्राएं होती हैं, जैसे ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये मात्रा होती है जो उसमें सिलेब्स बोल सकते हैं। ठीक है, फिर बल, बाह्य और अभ्यंतर बल। ठीक है, तो उसको जो वर्ण है उसको बोलने में जो बल लगता है, अभ्यंतर और बाह्य, उसके अंतर्गत बल आता है। ठीक है, जो भी प्रेशर, जो भी आप फोर्स लगाते हैं बोलने में, ठीक है, तो उसको जब बोलने से पहले जो लगाते हैं वह अभ्यंतर है, अंदर से बल लगाया जाता है, और बोल के बाहर जो आता है वो बल बाह्य बल। ठीक है, फिर इसमें साम, उच्चारण की समता, उच्चारण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये साम आता है। और संधि, 2 वर्णों के मेली से जो भी बनता है वह संधि है, संतान। ठीक है, या वर्णों का विस्तार बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ इसमें ये चीज याद रखनी है, क्रम से याद रखनी है। तो अगर आप सूत्र याद रखेंगे तो आपको ये क्रम याद रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, जो ये वर्ण दिए हुए हैं, अब इसी का आगे थोड़ा विस्तार में बताया गया है कि वर्ण से आगे क्या होता है, संधि स्वच। ठीक है, तो आगे बताया गया है वर्णों का आपस में मिलना ही संतान है। संतान मतलब जो हमने पीछे देखा, संधि या संतान। ठीक है, तो जो 2 वर्णों का, 2 या 2 से अधिक वर्णों का आपस में जो मिलके जो बनता है वह संतान। ठीक है, जिससे पहले शब्द और फिर वाक्य बनता है। मतलब 2 वर्णों के मिलन से पहले शब्द बना, फिर शब्दों के मिलन से वाक्य का निर्माण होता है। जैसे हम कहते हैं कि कोई अल्फाबेट जो होता है, अल्फाबेट से कई अल्फाबेट्स मिलकर के एक वर्ड बनाते हैं, और कई वर्ड्स मिलकर के क्या बना देते हैं, एक सेंटेंस बना देते हैं, एक वाक्य बना देते हैं। ठीक है, तो वर्णों का जो मिलन होता है वह संतान होता है। अब पहले शब्द बनता है और फिर क्या होता है, उससे वाक्य का निर्माण हो जाता है। इस संतान को ही संहिता कहा जाता है। जो यह संतान, जो वर्णों के मिलन से जो चीज सामने आई, जो बना, वह क्या कहलाता है, संहिता कहा जाता है। ये आगे इसमें जो मंत्र दिया हुआ है ये उसका विवरण दिया हुआ है। तो मंत्र मैंने नहीं लिखा है, मैंने डायरेक्ट आपको ये चीज बता दी। ठीक है, अब फिर क्या दिया हुआ है कि ये जो संहिता बना, मतलब जो वर्णों के मिलन से जो भी चीज बना, जो निर्माण हुआ, संतान को ही संहिता कहा गया। संतान और संहिता एक ही चीज है, संधि एक ही चीज है। ठीक है, इस संहिता को 5 लोकों के संदर्भ में महासंहिता कहा जाता है। अगर हम इसको 5 लोकों से जोड़ेंगे तो वह 5 महासंहिताएं होंगी। तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि तैत्तिरीय उपनिषद में कितने महासंहिताओं का वर्णन किया है, या कितनी महासंहिताएं बताएंगे, या महासंहिताएं कितनी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि 5 महासंहिताएं। ठीक है, 5 लोकों के संदर्भ में 5 महासंहिता कहा गया जाता है। इस संहिता से ही उपनिषद ज्ञान का उदय हुआ है। ठीक है, अब आगे ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो उपनिषद का ज्ञान है वह इन जो भी वर्ड बने हैं उससे ही आगे आया है। ठीक है, अब 5 संहिताएं कौन कौन सी हैं, वह आपके तृतीय अनुवाक में एक पूरा सूत्र दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कौन कौन सी संहिताएं हैं, वह है अधिलोक संहिता, अधिज्योतिष संहिता, अधिविद्या संहिता, अधिप्रज्ञ संहिता या प्रज
संहिता और अध्यात्म संहिता, तीन ये 5 आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है अधिलोक लोकम अधिज्योतिषम अधि विद्यम, विद्यम होगा यहाँ पे, विद्यम अधि प्रजम अध्यात्म। ठीक है, तो ये जो 5 संहिताएं दी हैं, ता मह संहिता इत्याचक्षते, तो ये 5 जो दिए हुए हैं, ये 5 संहिताएं आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये श्लोक का ये चीज इंपॉर्टेंट है। जो ये 5 संहिताओं के नाम दिए हैं। ठीक है, तो ये संहिताएं आपको याद रखनी है। अब देखिए, जैसे वर्णों में पूर्वन और उत्तर वर्ण होता है, पूर्व वर्ण, यहाँ पर वर्ण होगा, पूर्वन नहीं है, पूर्व वर्ण होगा, प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक। वर्णों में पूर्व वर्ण होता है और उत्तर वर्ण, मतलब पहले जो स्थान होता है उसके पहले का जो वर्ण होता है और बाद का जो वर्ण होता है। ठीक है, तो उत्तर वर्ण होता है, और दोनों के बीच में अवकाश को संधि कहते हैं। पहला वर्ण, पहले वाला और दूसरा, उसके बीच में जो अवकाश होता है उसको संधि, वह संधि होता है, जिसे अन्य वर्णों के द्वारा पारित किया जाता है, पूरित होना चाहिए, हाँ, पूरित किया जाता है। वो कोई और वर्ण होता है, जैसे सपोज कि ये एक शब्द है आपका, एक ये दूसरा शब्द है, और इसके बीच में जो अवकाश है ये तीसरा, इनके बीच में एक शब्द के द्वारा ही या एक वर्ण के द्वारा ही इसको पूरित किया जाता है, जिसे संतान कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने कभी पहले हिंदी में संधि पढ़ी है, संधि विच्छेद और संधि, तो उसमें कैसे जोड़ा जाता है, तो उसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, पारित किया जाता है जिसे संतान कहते हैं। अब इस प्रकार सभी लोगों के संदर्भ में भी जानना चाहिए। अब इनको सभी लोगों के संदर्भ में आगे बताया हुआ है कि कैसे जानना चाहिए। जो साधक इन महासंहिताओं के सार तत्व को जान लेता है, वह समस्त लोकों, ज्योति, ज्ञान, प्रज्ञा, पशु, ब्रह्म वर्चस्व, अनादि भोग के पदार्थ से संपन्न हो जाता है। ये चीज आप याद रखिए, ये सूत्र में आगे दिया होगा। ठीक है, देखिए, अब जो इनके संबंध में जो पूर्व रूप, मतलब जो पूर्व वर्ण बोला है, फिर उत्तर वर्ण बोला है, उनके बीच का भाग बोला है, ये पूरे सूत्र है उसके। तो अगर आप सूत्र ऐसे याद रखना थोड़ा मुश्किल होगा, तो आप ये टेबल याद रखिएगा। ठीक है, तो ये संक्षेप में एक टेबल बना के दिया है। देखिए, तो महासंहिताएं कितनी बताई गई हैं? ठीक है, हाँ, तो महासंहिताएं कितनी बताई गई हैं? 5 बताई गई हैं। तो ये महासंहिताएं दी हुई हैं। फिर इनका पूर्व रूप क्या है और उत्तर रूप क्या है? ठीक है, फिर उनके बीच के जो संधि है वो क्या है, और उस संधि में संयोजक, उस संधि में क्या है बीच में, तो उसको संधानीय संयोजक कहा गया है। इसमें आगे ये पूरा ये लिखा हुआ है, जैसे पहली लाइन का दिया हुआ है अथाधिलोकम, पहला दिया हुआ है अधिलोक, पृथ्वी पूर्व रूपम, तो उसका पृथ्वी पूर्व रूप है, ध्योरुत्तरम रूपम, उत्तर रूपम, तो ध्योलोक जो है वह उसका उत्तर रूप है। फिर आकाश संधि, संधि क्या है? उनके बीच का जो अवकाश है वो क्या है? आकाश, और उसमें उस आकाश को पूरित किसने किया है? वह क्या है? संधानीय संयोजक, तो वायु से भरा हुआ, तो वायु संधानम। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरे 5 सूत्र दिए हुए हैं, और 5 मंत्र हैं, और ये पांचों के मतलब है पूरा एक ही मंत्र के अंदर 5 लाइनें हैं, और 5 लाइनों को ये हम अपनी लैंग्वेज में या टेबल फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक है, नहीं, ये पूरे 5 अलग अलग मंत्र ही दिए हुए हैं। ठीक है, जो स्ट्रक्चर है हाँ जी, थोड़ा बोलेंगे कैसा है, मतलब
पूर्व पृथ्वी, दिवो हो गया, उत्तर कैसा, मतलब कुछ उसका कुछ ऐसे स्ट्रक्चर क्या समझ है? लीजिए, इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो पूरा अधिलोक है, ठीक है, ये महासंहिता का क्या गया, लोगों के संदर्भ में संहिता को लिया जाए तो, ठीक है। तो ये अगर पूरा अधिलोक जो बोला गया है, तो उसमें सोचिए कि पृथ्वी आपका पूर्व है, मतलब जो जहां हम रह रहे हैं, जो पृथ्वी है वो उसका निचला भाग हो गया, ठीक है, पूर्व इसको मान लीजिए। फिर द्युलोक ऊपर है, ठीक है, तो उत्तर लोक इसको मान लीजिए। अब इसके बीच में क्या है, आकाश है, ठीक है। तो जो इनके बीच में बताया ना पीछे, इसमें बताया गया है, ये देखिए, दोनों के बीच में जो अवकाश है वो संधि है, ठीक है। तो इनके बीच का जो भाग है, जो अवकाश है, जो रिक्त स्थान है पृथ्वी और देवलोक के बीच का, उसको आकाश समझ लीजिए, ठीक है। तो वह आकाश है। अब आकाश में क्या है, ऐसे समझ लीजिए, तो उसका संयोजक संधान उसमें क्या है, ऐसे आपको समझने के लिए बताया जा रहा है। तो ऐसे उसमें वायु भरी हुई है, वायुमंडल समझ लीजिए ऐसा, ठीक है। तो ये अधिलोक के संदर्भ में इतनी चीजें बता गई। अब ऐसे ही सब लोकों के विषय में बताया गया, ठीक है। तो दूसरा लोक उसमें क्या बता दिया गया है अधिज्योतिष। तो अधिज्योतिष में पूर्व अगर अग्नि है तो आदित्य क्या होगा, उत्तर है, और जल उसके बीच में जल है, और जल विद्युत, विद्युत संयोजक है, ठीक है। तो ये इसका एज इट इज आपको याद रखना है। तीसरा लोक जो बताया गया है वह अधिविद्यम, ठीक है। तो अधिविद्यम में विद्या के क्षेत्र में, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो जब कोई विद्या लेने जाता है तो विद्या के क्षेत्र में उसका ऐसा, ये अलग अलग क्षेत्र के बारे में अगर बोला गया है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो विद्या के क्षेत्र में जो अधिविद्या है, तो पूरी विद्या किसको कहते हैं, आचार्य। आचार्य जो विद्या देते हैं और जो शिष्य विद्या को ग्रहण करता है, ठीक है। तो आचार्य और शिष्य के बीच में कनेक्शन क्या है, विद्या है, ठीक है। विद्या का ही आचार्य शिष्य को देते हैं, तो इनके बीच का जो अवकाश मान लीजिए वो विद्या मान लीजिए। और किसके थ्रू देते हैं, कैसे देते हैं विद्या, प्रवचन के थ्रू। तो ऐसा मान लीजिए कि जो विद्या है वह प्रवचन रूप में है, ठीक है। इसको मतलब आपको याद रखने के लिए एक टेक्निक में समझा रही हूँ कि ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आचार्य पूर्व रूप, उत्तर रूप शिष्य, विद्या संधि हो गई, दोनों के बीच में जुड़ने का जो माध्यम है, जो कारण है वो हो गया, समझ लीजिए ऐसा। और प्रवचन के द्वारा विद्या दी जाती है, इसलिए प्रवचन इसका संयोजक, ठीक है। फिर अधिप्रजा, प्रजा क्या है, जो संसार में जो लोग हैं, या इसे समझ लीजिए, ठीक है। तो प्रजा वही होती है ना जो लोग हैं, ठीक है। तो अब उसमें उसके संदर्भ में अगर देखिए तो माता पूर्व रूप है, पिता उत्तर रूप है, प्रजा मतलब जो संतान है उसकी, वह क्या है, संधि है दोनों के बीच का। और किस द्वारा यह उत्पन्न हुई, प्रजनन द्वारा, तो प्रजनन याद कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से इसको समझा जा सकता है, पूर्व रूप, उत्तर रूप, संधि मतलब उसकी संतान, और जो जिस प्रोसेस से, जिस क्रिया से वापस आया वो, ठीक है। तो संयोजक वो हो गया, तो संयोजक इसमें प्रजनन हो गया। फिर आध्यात्म के क्षेत्र में अगर देख ले, आध्यात्म में तो क्या है, कर्मेंद्रिया, इसमें अधरा हनु का मतलब होता है निचला जबड़ा, ठीक है। और ज्ञानेन्द्रिया क्या हो गई, उत्तरा हनु मतलब ऊपरी जबड़ा, ऊपर का जबड़ा, द अपर जॉ और लोअर जॉ, ठीक है। और वाणी, इन दोनों के बीच में क्या है, वाणी है, जो जिह्वा के माध्यम से आती है, ऐसा याद कर लीजिए, ठीक है। तो कर्मेंद्रिया अधरा हनु दिया हुआ है, इसमें ऐसे ही दिया हुआ है, इसको कर्मेंद्रिया बता दिया गया है, पर आप ऐसे याद रखिए कि जो अध्यात्म है, अधरा हनु पूर्व रूपम, उत्तरा हनु उत्तर रूप, ठीक है। वाक संधि है, वाक मतलब वाणी जो है वह संधि है। और संधान क्या है इसका, संधि के उत्पन्न होने में माध्यम क्या है या संयोजक क्या है, इसको उत्पन्न होने में किसकी भूमिका है, वह जिह्वा की है, ठीक है। तो ये अपने मुख से समझ लीजिए,
कि आप जब भी आध्यात्म या कुछ वो करते हैं, सपोज कि आप मंत्र चैंट करते हैं, ठीक है, तो उसमें नीचे का जबड़ा, ऊपर का जबड़ा, आपकी जीवा जब काम करते हैं तो वाणी के रूप में मंत्रों का उच्चारण होता है। ऐसा, ये आपको याद करने के लिए मैं ये टेक्निक बता रही हूँ, बाकी आपको एज इट इज ये याद रखना। ठीक है, अभी समझ में आया? मैम हनु का मतलब जो हनु बोले थे? मतलब जॉ जबड़ा। ओके ओके। ठीक है, तो अधरा हनु मतलब लोअर जॉ, और उत्तरा हनु मतलब अपर। ठीक है, इंद्रदेव ने, मैम इंद्रदेव ने बजरंगबली के हनु पे प्रहार किया था वज्र से। ठीक है, अभी हम तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, अभी हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा अभी शिक्षावल्ली ही चल रहा है, शिक्षावल्ली में फिर व्यक्तियां बताई है। ठीक है, तो 4 व्यक्तियां का वर्णन किया गया है इसमें। भूभु, मैम महासंहिता में जो था ना मैम, उसको एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा, सेकेंड पॉइंट में जो था। ये ज्योतिष हाँ, वाला। अ- जी जी, विद्युत जो है ना, बड़ मतलब समझ में नहीं, अग्नि और आदित्य के बीच में जो एक्सप्लेन कीजिएगा मैम। हाँ, तो अग्नि, आदित्य और जल संधि है, और विद्युत, विद्युत मतलब क्या होता है? लाइट, जो बिजली चमकती है, बिजली, बिजली है। ठीक है, और मैम ये संस्कृत का वर्ड है मैम, किस प्रकार याद करेंगे, एक बार थोड़ा बता देंगे, कोई ट्रिक, मतलब किस प्रकार याद रखे भी, थोड़ा बहुत भी, मतलब पढ़ने में भी थोड़ा लग रहा है, टफ लग रहा है। अच्छा, ठीक है, तो इसको ऐसे, मतलब मैं एक आपको टेक्निक बता रही हूँ, दिस इज नॉट मेंशन इन द, हमको याद यही रखना है। ठीक है, तो अग्नि, अग्नि, आदित्य, आदित्य मतलब सूर्य होता है। सूर्य क्या है? गर्म है। ठीक है, वह क्या देता है? अग्नि देता है। तो अग्नि ऐसे समझ लीजिए कि अग्नि पूर्व रूप हो गई, और जो उत्तर रूप है यह उसका बड़ा रूप हो गया, ऊपर है जो। ठीक है, नीचे अग्नि है, ऊपर आदित्य है, सूर्य है। ठीक है, और इसके बीच में जो जल होता है, जल कैसे बन आता है? ठीक है, बादलों में बीच में जल है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, अब जो बादल बीच में, और वह जब पानी कैसे बरसता है? जब बिजली चमकती है। तो ऐसा करके आप एक टेक्निक में याद रख सकते हैं। ठीक है, अग्नि नीचे होती है, सूर्य ऊपर है, तो ऐसा मान सकते हैं कि जो पूर्व है वो अग्नि हो गई, उत्तर आदित्य हो गया, जल, जल जो संधि है वो जल समझ लीजिए कि जल जो पानी है वो बीच में बरसता है, दोनों के नीचे और ऊपर के बीच में पानी। अब वह जब बिजली चमकती है तब बरसता है। ऐसा मतलब आप एक इमेजिन करके अपने याद रखने के लिए रख सकते हैं। ठीक है, ओके मैम, ये ऊपर का रेड कलर से लिखा हुआ है जो मैम, उस सूत्र को एक बार रीडिंग अच्छा, कर देंगे और किस प्रकार। हाँ हाँ हाँ, अथाधि ज्योतिषम अग्नि पूर्व रूपम आदित्य उत्तर रूपम आपः संधि वैद्युतः संधानम। इसका ये मैम ऐसे भी तो याद कर सकते हैं ना, जैसे कि अग्नि और आदित्य, जैसे कि अग्नि और आदित्य है तो उसका तालमेल किससे है? जल, मतलब वो बुझाने का काम करता है। शायद उसी के बीच में क्या होती क्या का सन्मान होता है? जैसे कि विद्या का होता है। और माता पिता मिलके क्या बनाती है? प्रजा बनाती है। वैसे वैसे करके भी तो याद कर सकते हैं। वही मैंने कहा कि टेक्निक आप कुछ भी अपना सकते हो, मेन उद्देश्य क्या है? याद रखना है। जी मैम, जी मैम। ठीक है, तो आप अपने उद्देश्य, मैंने, उन्होंने बोला ना कि आप कुछ बता दीजिए जिससे याद रहे, तो वो मैंने अपना बता दिया कि मैं ऐसे याद रख सकती हूँ इसको। ठीक है, अब बाकी जिसको जैसे सरल लगे वैसे याद कर लीजिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब आता है कि इसमें वेहतियां पूछी जाती हैं। वेहतियां क्या होती हैं? हम्म, तो इसमें 4 विहतियां बताई गई हैं। 4 विहतियां, ये 4 लोक जो बताए गए हैं ये वो। ठीक है, भूः, भुवः, स्वः, मः, ये लोक हैं, आप जानते हैं ना। तो ये जो 4 विहतियां हैं वह इस तरह से बताई गई हैं।
ठीक है। अब इन आगे बताया गया है फिर कि एक व्यक्ति के चार चार भेद होते हैं। एक व्यक्ति जो है जैसे भूबस है तो इसके कितने भेद होंगे, चार भेद होंगे। चार प्रकार से इनको बताया जा सकता है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। और इस प्रकार से ये चार हैं और इनके चार चार हुए तो कुल 16 हो गए, ठीक है। तो इस तरह से कुल 16 हैं। जो इन्हें ठीक प्रकार से जान लेता है वह ब्रह्म को जान लेता है। सभी देवगण इसके अनुकूल हो जाते, उसके अनुकूल हो जाते हैं, ठीक है। ये ऐसा इसमें बताया गया है। अब इसको भी जो आगे पूरा डिटेल में बताया गया है उसको एक टेबल फॉर्म में आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो कैसे याद कर लेना है इसको, चार भेदियों के ये नाम याद कर लेने हैं, ठीक है। भू, भुवः, स्वः, मः, ये क्रम से याद कर लीजिए। अब इनके अगर लोक देखें तो लोक क्या क्या है, ठीक है। तो इनके भी चार भेद बताए गए हैं, वो अलग ये नहीं बताया गया कि लोक है कि पंच महाकोश है कि वेद है कि क्या है, ऐसा कुछ नहीं बताया। इनके क्या क्या चार भेद हैं ये बता दिए गए हैं। तो इस भू का क्या चार भेद बताए गए हैं, पृथ्वी, अग्नि, ऋग्वेद या ऋग बोला गया है और प्राण, ये चार भेद इसके बता दिए गए हैं। फिर भूवह को अंतरिक्ष, जैसे हम जानते हैं कि भूवह क्या होता है, अंतरिक्ष लोक होता है, तो लोक इसके आपको इजी होंगे याद कर लेना, ठीक है। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में वायु, सामवेद या साम और अपान, इसमें इन्होंने प्राण ले लिया है, ठीक है। लेकिन उसमें ऐसा मेंशन नहीं है कि ये प्राण है, क्योंकि अन्न अन्न प्राण नहीं है ना, जो पंच प्राण में आता है। तो इस तरह से भी हम नहीं लिख सकते, तो इसकी हेडिंग नहीं डाल सकते हैं कुछ भी, ठीक है। बस इनके भेद आपको एज इट इज याद रखने, ठीक है। तो फिर है स्वः, स्वः जो है स्वः स्वर्गलोक होता है, स्वर्गलोक, और इसमें आदित्य, यजुर्वेद और व्यान, ये इसके चार भेद बताए गए। फिर मह है, मह के चार भेद बताए गए हैं, आदित्य, ब्रह्म, चंद्रमा, मतलब सॉरी यहाँ सूर्य होना चाहिए, आदित्य, फिर चंद्रमा, ब्रह्म और अन्न, ये चार मह के भेद बताए गए हैं। अब देखिए आगे इसमें आगे क्या बताया गया है, मह ही ब्रह्म का स्वरूप है। ये जो मह है, जो मह विहति है, वह ही ब्रह्म का स्वरूप है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि कौन सी विहति या ब्रह्म का स्वरूप क्या है, तो आपको ये चारों ऑप्शन दे सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि मह जो है, मह ही ब्रह्म का स्वरूप है, वही सभी वेदों का ज्ञान, सभी वेदों का ज्ञान देता है, ठीक है। मह जो है वह ब्रह्म है और वही सभी वेदों का ज्ञान देता है। फिर आदित्य, इसमें आगे बताया गया, आदित्य सूर्य से ही समस्त लोग महिमान्वित हैं, ठीक है। फिर चंद्रमा, मतलब इसमें इसकी पूरी विशेषताएं बता दी गई, ठीक है। तो मह ही ब्रह्म है, मह को ही ब्रह्म बता दिया गया है, यह सभी वेदों का ज्ञान देता है। फिर बता दिया गया आदित्य, आदित्य सूर्य से ही समस्त लोग महिमान्वित हैं, जो भी समस्त लोग हैं वह सूर्य से ही महिमान्वित, मतलब रेस्ट ऑफ द लोग, जो ये तीन लोग ऊपर बताए गए, ये इसी से महिमान्वित है। फिर चंद्र, चंद्र से ही समस्त ज्योतियां महिमान्वित है। जो हमने ज्योति पढ़ी, तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल सकते हैं ज्योति, ठीक है। यहाँ पर हम वेद डाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो चंद्रमा जो मह का है, ठीक है, मह का ही एक भेद है चंद्रमा, चंद्रमा से ही सभी ज्योतियां, अग्नि, वायु और आदित्य, ये महिमान्वित है। फिर ब्रह्म से ही समस्त वेद महिमान्वित है, ये ऊपर भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। और अन्न से ही समस्त प्राण महिमावान है, तो अन्न, अन्न से ही सभी प्राण, ये ऐसे याद रख सकते हैं कि जो अन्न है, अन्न से ही सभी प्राण जो है वह कार्य करते हैं, ठीक है। या ऐसा आप कर सकते हैं कि अन्न में शरीर में ही सभी प्राण व्याप्त हैं, ठीक है। या अन्न शरीर में लेने से ही, अन्न को ग्रहण करने से ही बाकी प्राण
सुचारू रूप से काम करते हैं, ऐसा मतलब आपको याद रखने के लिए। ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हैं कि जो मह है वह ब्रह्म है। इन 4 व्यक्तियों में जो मह है वह ब्रह्म है, वही सभी वेदों का ज्ञान देता है। फिर इसके जो 4 भेद हैं, इनके चारों के एक एक क्वालिटीज बता दी गई हैं कि ये जो आदित्य है, आदित्य लोक जो है वह सभी लोगों को महिमान्वित करता है। फिर चंद्र है, चंद्र ज्योति है, तो ज्योति, बाकी ज्योतियां जो हैं, ये ज्योतियां समझ लीजिए अग्नि, वायु और आदित्य। तो यह चंद्रमा जो है वह समस्त ज्योतियों को महिमान्वित करता है। फिर ब्रह्म है, वह समस्त वेदों को महिमान्वित करता है। और जो अन्न है वह समस्त प्राणों का महिमावान करता है। ठीक है, ऐसा आप समझ लीजिए। तो ये मेन 4 व्यक्तियां, उनके 4 भेद याद रखते हैं। चलते हैं, व्याहित का मीनिंग क्या है? देहतियां का एग्जैक्ट मीनिंग मैं देख लेती हूँ। मैं एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, बुक में शायद दिया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे बेहतियां करके ही आता है, इसलिए एक मिनट रुकिए, मैं देखती हूँ बुक में, अगर मुझे इसका एग्जैक्ट मीनिंग मिलता है तो मैं बताते हैं। अब वैसे यहाँ पर जो ये लिया गया है तो ये तो लोक है ना, भू भुवः स्वः मः। तो इसका चूंकि ये संक्षिप्त विवरण है तो इसलिए हर सूत्र का अर्थ नहीं लिखा है, जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं इसमें लेकर के आई हूँ। ठीक है, वो बनाया है, मैं बहतियां ढूंढती हूँ, मुझे इसका एग्जैक्ट मीनिंग मिलता है तो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ओके, हम जो 4 भेद है मतलब 4 टाइप्स। हाँ, एग्जैक्टली बहतियां का मीनिंग क्या है ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो मैम ब्याहती मतलब ऐसा 4 भू भुवा स्वहा महा होगा, और इसका सभी 4 भुवा का 4 और भू का भेद, 4 भुवा का इस हाँ हाँ, प्रकार है क्या? वही है ना। तो व्यतियां को यहाँ पर तो जैसे जो व्यतियां दी हुई हैं, भू भुवः स्वः महा, ये 4 लोक है ना। अब इन लोगों को एज अ लोक क्या बोलते हैं, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, स्वर्ग लोक और ब्रह्म लोक, ऐसा बोलते हैं ना। बुक में भी एग्जैक्ट व्यक्ति की मीनिंग नहीं दी हुई है। हम्म, मैम ये बेसिकली जो दिखा रहा है वो है टाइप्स। टाइप्स तो किसके टाइप्स? टाइप्स ऑफ जो भी ऊपर ये हमारे हम पढ़ रहे हैं लोग, देवता या ये सब वो लोग होती ऋषि। हैं, ये तो ज्योतियां हो गई, ये जी। वेद हो गए। तो वही मैं बोल रही हूँ कि एग्जैक्ट मीनिंग मतलब आप जैसे ये संस्कृत वर्ड है तो इसका एग्जैक्ट हिंदी या इंग्लिश में मीनिंग मुझे अभी नहीं पता, मैं ढूंढ के बताऊंगी अगर मुझे मिलेगा। तो हर जगह इसका बेहतियां ही मेंशन है। मैम ये भाव हो सकता है, भाव हो सकता है, बिल्कुल। भाव बता रहा है। मैं थोड़ा अभी गूगल में सर्च करी ना तो इसका भेद है, भाव है। भेद। अच्छा, ठीक है, तो मैंने अभी सर्च नहीं किया है, अगर मुझे सर्च करती हूँ मैं, मुझे जो एग्जैक्ट पता चलेगा तो डेफिनेटली मैं बता दूंगी, है ना। अभी उसको आप बेहती वर्ड ही याद रखिए, ठीक है। जी मैम। हाँ, तो ये आपको ये 4 टाइप, 4 बेहतियां और उनके भेद, 4 भेद ये याद रखने हैं। इसमें से जो मह है वह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से ही बाकी सब महिमान्वित होते हैं। ठीक है, ये याद रखना। आगे देखिए, आगे इसमें दिया है परमेश्वर के रहने का स्थान। तो ये तो पहले भी हमने उपनिषदों में पढ़ा है ना, कि परमेश्वर कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, पहले कहाँ पढ़ा है? याद है किसी को पहले के जो उपनिषद हमने पढ़े हैं? ब्रह्म परमेश्वर का स्थान क्या बताया गया है शरीर में? और प्रश्न पता है, हृदय में है एक दीप्ति अग्निमय शरीर है, मध्य भाग में।
हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी माइक ऑफ कर लीजिए सब। हाँ, वह परमेश्वर जो हृदय के भीतर आकाश में रहता, मतलब हृदय आकाश में, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, हृदय आकाश। हाँ, सा या एशोन्तर हृदय आकाश, वह परमेश्वर जो हृदय के भीतर आकाश है, उसमें यह अमृत प्रकाश स्वरूप किस रूप में रहता है, ठीक है, तो ये याद रखना है, अमृत प्रकाश स्वरूप हिरण्यमय, ठीक है, प्रकाश स्वरूप मतलब हिरण्यमय, अविनाशी मनोरम पुरुष परमेश्वर रहता है, ठीक है। मनोरम है, यह कैसा है, मनोरम है, मनोमय, मनोमय या मनोरम है, ठीक है, मनोमय रूप में यह रहता है। तो आपको ये अमृत प्रकाश स्वरूप या अमृतो हिरण्यमय ये याद रखना है। कहाँ रहता है, हृदय आकाश में, हृदय के भीतर आकाश है उसमें रहता है, ठीक है। तो ये परमेश्वर का स्थान बताया गया है, किस रूप में रहते हैं वो बताया गया है, ठीक है। अभी हमारे कपाल में ब्रह्मरंध्र इंद्र योनि के रूप में स्थित है, ये आगे बताया गया है, ठीक है। तो ब्रह्मरंध्र है कपाल, कपाल मतलब हेड में ऊपर, ठीक है, ब्रह्मरंध्र है, वहां पर इंद्र योनि के रूप में स्थित है। निर्वाण के समय साधक भू स्वरूप अग्नि में प्रवेश करता है। भूवह स्वरूप ये बेहतियों का ही अंग है ना, तो भू स्वरूप अग्नि में प्रवेश करता है। ये पूछा जा सकता है कि निर्वाण के समय साधक भू स्वरूप किसमें प्रवेश करता है, अग्नि में, वायु में, आदित्य में, ब्रह्म में। तो ये आपको याद रखना है कि जो ज्योति थी, भू की ज्योति क्या थी, अग्नि, ठीक है, तो अग्नि में प्रवेश करता है। भूवह है तो भूवह की ज्योति क्या थी, वायु, तो वायु रूप में वायु में प्रविष्ट करेगा। फिर स्वह है तो स्वह में आदित्य में प्रविष्ट करेगा। और अगर क्या है, व्यति मह है तो वह ब्रह्म में अधिष्ठित हो जाता है निर्वाण के समय साधक, ठीक है। निर्वाण मतलब इस संसार से जब उसका निर्वाण हो जाता है, ठीक है, तो वो जिस व्यहति में होता है उसी के स्वरूप, उसी के ज्योति में वह प्रविष्ट हो जाता है। तो अगर मह में जाता है तो वह ब्रह्म में अधिष्ठ हो जाता है। यह संपूर्ण इंद्रियों और विज्ञान का स्वामी है, क्या, ब्रह्म जो है, ठीक है, या मह जो है वह क्या है, संपूर्ण इंद्रियों और विज्ञान का स्वामी, ठीक है। तो ये आगे उसमें दिया हुआ है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सूत्र है, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब जैसे सपोज कि ये आपको दे देता है तो आप हिरण्यमय याद रखें कि हिरण्यमय वर्ड कहाँ आया है। अब यहाँ पे दे देंगे अमृतो हिरण्यमय, ये कहाँ था, तो आप लिख देंगे ईशावास्य उपनिषद। उसमें ईशावास्य उपनिषद में क्या था, हिरण्मयेन पात्र, राइट। तो ये थोड़ा सा इसलिए आपको याद रखना होता है, सिर्फ एक वर्ड नहीं, उसके आसपास का भी याद रखना होगा कि ये किससे संबंधित है, कौन से उपनिषद में संबंधित है, ठीक है। तो ये हमारा तैत्तिरीय उपनिषद, ठीक है। और जब हिरण्मयेन पात्रेण आएगा तो वो ईशावास्य उपनिषद वह वर्ड, ठीक है। तो ऐसे कई बार वाक्य आते हैं श्लोक के बीच के, मंत्र के बीच के, और कंफ्यूजन हो जाता है हमको। तो ये आप याद रखिएगा कि ये ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है, अमृत प्रकाश स्वरूप हिरण्यमय अविनाशी जो पुरुष है वह कहाँ रहता है, हृदय आकाश में, ठीक है। आगे ये आप याद रखिएगा। तो ये इनकी व्यक्तियां जो हमने ये टेबल याद रखी है, तो अगर आपको ये टेबल याद है तो आप इसको इजिली इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाएंगे। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, 5 तत्वों का विविध पंक्तियों में उल्लेख। अब जो 5 तत्व हैं, ठीक है, तो उनका दिया हुआ है पंक्तियां, इसको हम पंक्तियां बोलेंगे, पंचक बोल सकते हैं, ठीक है। 5-5 चीजें दी हुई हैं, 5-5 के समुदाय बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो लोक, ये लोक की पंक्तियां हैं 5,
ठीक है। लोक की क्या पंक्तियां हैं? 5 पंक्तियां क्या हो गई? पृथ्वी, अंतरिक्ष, ध्योलोक, दिशाएं और अवान्तर दिशाएं। ठीक है। फिर नक्षत्र, ज्योति जो है, ज्योति की पंक्तियां, तो ज्योति में 5 ज्योति हैं, अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्रमा और नक्षत्र समस्त नक्षत्र जितने होते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर अधिभौतिक पंक्तियां, जो भौतिक रूप से हमको हम देखते हैं भौतिक क्या है। ठीक है, तो इसमें 5 ये दी हुई हैं, जल, औषधि, वनस्पति, आकाश और आत्मा। ठीक है, फिर अब ये हो गया अधिभूत पंचक। इन 3 पंक्तियों को या इन 3 के समुदायों को क्या बोलेंगे? अधिभूत पंचक बोलेंगे। और आध्यात्म पंचक, आध्यात्म पंचक इनको बोलेंगे। तो इसमें क्या है? आध्यात्मिक पंक्तियां हैं प्राण की। प्राण की क्या? प्राण, व्यान, अपान, उदान और समान, ये 5 हैं। फिर इंद्रियों की पंक्तियां, तो इंद्रियों की पंक्तियां ये हो गई, चक्षु, श्रोत्र, मन, वाणी और त्वचा, ये 5 हो गए। और शारीरिक पंक्तियां मतलब जो धातु है शरीर, वह ये हो गई, चर्म, मांस, नाड़ी, हड्डी और मज्जा, ये 5 के हैं। तो ये ब्रह्मांड और पिंड के 3 पंचक हैं, जो जैसे ये ब्रह्मांड का पंचक हो गया और ये हो गया ये पिंड। पिंड मतलब शरीर जो है। ठीक है, तो शरीर के अंदर ये चीजें पाई जाती हैं, तो इसको पिंड बोला गया है। और ये ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड के जो है अधिभूत पंचक कहलाएंगे 3। और ये जो पिंड के हैं ये आध्यात्म पंचक कहलाएंगे। ठीक है, तो 3 पंचक हैं जो एक दूसरे का पालन करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को पोषित करते हैं, संतुष्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा समझ लीजिए इसको। तो ये आपको याद रखने हैं कि ये 5 कौन से पंक्तियां जो है, लोक की 5 पंक्तियां, नक्षत्रों की 5 पंक्तियां क्रम से, और अधिभौतिक पंक्तियां जो है ये आपको याद रखनी। फिर आध्यात्मिक पंक्तियां, प्राण की पंक्ति, इंद्रिय की पंक्ति और इसको धातु बोल सकते हैं, धातु की पंक्ति या शारीरिक। ठीक है, इन चीजों को आपको एज इट इज याद रखना। ठीक है, तो ये भी 5 तत्वों का विविध पंक्तियों में, ये 5 तत्व हैं हर पंक्ति के, तो ये आपको ऐसे याद रख लेना। मैम इस थर्ड जो अध्यात्म पंचक में है जो इंद्रियां की पंक्ति, उसमें कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां मानेंगे मैम कि कर्मेंद्रियां, या इंद्रियां ही बोलेंगे? ये क्या है आप बताइए। ये तो ज्ञानेंद्रियां है मैम। हाँ, तो वही मानेंगे, इनको इंद्रियां ही लिख लीजिए। ठीक है, ऐसा उसमें मेंशन नहीं है कि कर्मेंद्री है कि ज्ञानेंद्री है। ठीक है, इंद्रियां जब भी वो आता है तो जनरली हम किससे करते हैं? उनको सेंसेस से ही करते हैं। ठीक है, मतलब ज्ञानेंद्रिय से ही हम जनरली उसको डिनोट करते हैं कि जैसे जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनका दो मुख जो है वो बाहर की ओर। ठीक है, तो हम उसको हमेशा जो इंद्रियां हैं उनका मुख बाहर की ओर है, तो उनसे हम क्या करते हैं? क्योंकि हम बाहर के स्टिमुलाई से उसमें इम्पल्सेस लेते हैं, तो सेंसेस होते हैं। ठीक है, पर आपको एज इट इज इसमें जो मेंशन है वो चीज याद रखें। और मैम इसे किस प्रकार याद करेंगे? एक बार किस प्रकार प्रश्न भी आता है, एक बार बता देंगे मैम। इससे रिलेटेड अभी तक देखिए प्रश्न मुझे मिला नहीं है। ठीक है, जो मैंने PYQ के क्वेश्चन छाटे थे, तो ऐसे इससे रिलेटेड अभी तक प्रश्न मिला नहीं है मुझे। चूंकि अभी क्या हो रहा है कि इसका लेवल बढ़ते जा रहा है, तो हम इसको इसलिए जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज लगी उसको मैंने एक टेबल फॉर्म में, जो काफी सारे श्लोक हैं उनको एक टेबल फॉर्म में मैंने अरेंज करके आपको दिखाया। ठीक है, तो अभी इससे कैसा क्वेश्चन बनेगा ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है। ठीक है, या इसमें ऐसे बन सकता है कि लोक जो है, लोक की पंक्ति को क्रम से अरेंज कीजिए, तो आप इनका क्रम याद रखिएगा कि क्रम क्या है। ठीक है,
भूर्भुवः स्वः वाले से है ना, भूर्भुवः स्वः, लाइक ऐसा दिया हुआ। तो जैसे मैम इनका इसमें भी बता रहे थे मैम, शारीरिक पंक्ति में धातु समूह बता रहे थे, तो धातु समूह में हमारा 5 चर्म, मांस, नाड़ी, हड्डी, मज्जा, इस प्रकार याद कर लेंगे ना ऐसा? हाँ, चर्म, मांस, नाड़ी, हड्डी, मज्जा, ऐसे याद कर लीजिए। तो इनके समूह आप याद रखिएगा। या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है ना कि इनमें से अलग कौन सा है, ठीक है। तो आपको एक पंक्ति के बाकी समूह दे देंगे और एक चीज दूसरी दे देंगी, ठीक है। जैसे सपोज कि आपको ये प्राण की पंक्ति दी, ठीक है। अब इसमें आपको दे दिया प्राण, व्यान, अपान, मन और समान। तो इसमें डिफरेंट क्या है? तो मन डिफरेंट है ना। मन किस पंक्ति का है? इंद्रिय पंक्ति का है, और ये प्राण पंक्ति का है, ठीक है। तो इनको आपको ऐसे याद रखना है कि किस पंक्ति में क्या क्या चीजें हैं। जैसे ये ज्योति की पंक्ति जो है, नक्षत्र की पंक्ति, ठीक है। अब इसमें नक्षत्र की पंक्ति में बीच में आपको एक आकाश दे दे, तो आकाश ज्योति नहीं, ठीक है। अग्नि ज्योति है, वायु ज्योति है, आदित्य ज्योति है, चंद्रमा ज्योति है, और नक्षत्र जो है वो ज्योति, पर आकाश ज्योति नहीं, ठीक है। तो ये इस तरह से इसमें अंतर भी आ सकता है कि इसमें डिफरेंट कौन सा है, ये निकालना होता है। तो इसलिए आपको एक ध्यान रखिएगा कि ये चीज पढ़ाई गई थी, ये थी, है ना। या ऐसे पूछ सकते हैं कि तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मांड और पिंड के कितने कितने पंचक दिए हुए हैं, या पिंड के कितने पंचक दिए हुए हैं, ब्रह्मांड के कितने पंचक दिए हुए हैं। तो 3-3 पंचक दिए हुए हैं इनके, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा। एक पूरक वर्ड आया मैम, इसका ये बता देंगे। एक दूसरे का पूरक माना जाता है, यदि भूत और अध्यात्म को दोनों एक दूसरे का पूरक, ऐसा समझेंगे क्या मैम? पूरक मतलब कि क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। कॉम्प्लीमेंट, यू अंडरस्टैंड ना। वो पालना करते हैं, पोषण करते हैं, एक दूसरे का पोषण करते हैं, ये मान सकते हैं। ओके मैम। पालन मतलब पोषण होता है, ठीक है। ओके। चलिए, ठीक है। तो इसको बस आपको एज इट इज याद रखना है, दैट्स इट। आगे देख लेते हैं। इसमें बताया गया है ओम की महिमा। इसमें भी ओम का वर्णन, और हमने किस में पढ़ा था ओम का वर्णन? एक और उपनिषद में हमने पढ़ा था। किसमें पढ़ा था बताइए? कठोपनिषद में। कठोपनिषद में पढ़ा था ओम। और एक में किस में पढ़ा है? ओम तो मतलब कई में पढ़ा है ना, सिर्फ एक में नहीं पढ़ा है। इसमें ओम की महिमा बताया गया। ओम के बारे में हमने मांडुक्य उपनिषद में भी पढ़ा है, हाँ, ठीक है। तो अभी इसमें हम ओम की महिमा, इसमें भी बताया गया है तैत्तिरीय उपनिषद के शिक्षावली। ओम को ही ब्रह्म माना गया है, ओम ही ब्रह्म है, ओम ही प्रत्यक्ष जगत है। जो ये जगत है यह ओम स्वरूप है, ठीक है। तो ओम ही प्रत्यक्ष जगत है, और उसके उच्चारण अथवा स्मरण के उपरांत साम गान तथा शस्त्र संधान करते हैं। साम गान जैसे जो हम कोई भी मंत्र का गायन करते हैं, कोई भी मंत्र का उच्चारण, जैसे हम अभी जो सबसे पहला मंत्र पढ़ रहे थे, ओम शन्नो मित्र शं वरुणः, लाइक। तो इसमें ये बताया गया है कि कुछ भी हम उच्चारण करते हैं, या जब हम शास्त्र संधान, मतलब जब हम शस्त्र या शास्त्र किसी की भी विद्या प्रारंभ करते हैं, तो जो प्रारंभ होता है वह ओम होता है। ओम के द्वारा ही अग्निहोत्र किया जाता है। जब हम अग्नि में आहुति देते हैं तो हम ओम स्वाहा करते हैं ना। तो जो पहला हम वर्ड बोलते हैं ओम पृथ्वी स्वाहा, ओम आकाश स्वाहा, लाइक दैट। तो हम जो भी वो करते हैं, उच्चारण करते हैं, उसके पहले हम ओम का ही पहले उच्चारण करते हैं, उसके बाद उस चीज को बोलते हैं। तो जो अग्निहोत्र करते हैं तो ओम के द्वारा शुरू करते हैं। जो साम गायन करते हैं तो ओम के द्वारा करते हैं। जब हम कुछ नई विद्या स्टार्ट करने जाते हैं तो हम कुछ मंत्र बोलते हैं, उसमें ओम का उच्चारण करते हैं, और उसी के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करने की बात कही जाती है। मतलब ब्रह्म को की प्राप्ति का माध्यम
हम ओम से ही लगाते हैं, क्यों? क्योंकि ओम ही ब्रह्म है, ठीक है, ओम को ही ब्रह्म कहा गया है। यह ओमिति ब्रह्म, ओम ही ब्रह्म है। ओमिति, ओमितिदम सर्वम, ओम संपूर्ण जगत में है, सर्वत्र प्रत्यक्ष जगत में जो है वह ओम ही है, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ओम के बारे में ये याद रखनी है, ठीक है। तो इसमें ओम की जो महिमा बताई गई है वो इतनी बताई गई, तो ये याद रखिएगा। फिर इसमें एक श्रेष्ठता का क्रम दिया हुआ है। तो देखिए इसमें किस रूप में श्रेष्ठ किसको बताया गया। तो ऋषि ने आचरण और सत्य वाणी के साथ साथ शास्त्र के अध्ययन और अध्यापन करने पर बल डाला है। तदुपरांत इंद्रिय दमन, मन निग्रह और ज्ञानार्जन पर विशेष प्रकाश डाला है। प्रजा की वृद्धि के साथ साथ शास्त्र अध्ययन भी करना चाहिए, ठीक है। ये एक वो दिया गया। तो अब इसमें जो अलग कई ऋषियों के नाम आए हैं, उन्होंने किसे श्रेष्ठ माना है, किस, जिसे कुछ सत्य होता है, कुछ तप होता है, दम होता है, ठीक है, शास्त्रों के अध्ययन को, ये सब जो चीजें हैं, इनमें किसने किसको श्रेष्ठ माना है। तो मेन 3 लोगों के इसमें नाम आए हैं, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। तो रथितर ऋषि के पुत्र सत्यवचा ऋषि जो थे, उन्होंने सत्य को सर्वश्रेष्ठ माना। जो भी गुण होते हैं, सत्य को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ मान लिया है। फिर ऋषिवर पुरुशिष्ट के पुत्र तपोनित्य ऋषि, तपोनित्य ने तप को सर्वश्रेष्ठ माना है, ठीक है। फिर ऋषि मुद्गल के पुत्र नाक मुनि ने शास्त्रों के अध्ययन और अध्यापन को ही सर्वश्रेष्ठ माना, ठीक है। तो ये 3 लोगों के नाम दिए हुए हैं, इनके नाम आपको याद रखना है। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार सत्यवाच ऋषि ने किससे श्रेष्ठ माना है? ऑप्शन में आएंगे सत्य, तप, दम, शास्त्रों का अध्ययन या स्वाध्याय, जो भी आएगा, ठीक है। तो आपको उसमें लगाना है कि सत्य को श्रेष्ठ माना है। सत्यवचा ने सत्य को श्रेष्ठ माना है, तपोनित्य ने तप को श्रेष्ठ माना है, और नाक मुनि ने किसको? स्वाध्याय, मतलब शास्त्रों के अध्ययन और अध्यापन को श्रेष्ठ माना है। ये आपको याद रखने वाली चीज, ठीक है। तो इसमें श्रेष्ठता बताई गई। इस प्रकार स्वाध्याय की आवश्यकता पर बल दिया गया है, ठीक है। अब आगे देखिए, त्रिशंकु ऋषि अपने ज्ञान अनुभव द्वारा स्वयं को ही अमृत स्वरूप इस विश्व रूपी वृक्ष का ज्ञाता सिद्ध करते हैं। तो इसमें इससे क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन थोड़ा सा ये चीज आप याद रखिएगा कि विश्व रूपी वृक्ष का ज्ञाता किसने अपने आप को माना है? तो त्रिशंकु ऋषि उन्होंने माना, सिद्ध करते हैं। और अपने यश को सबसे ऊंचे गिरि शिखर में भी से भी ऊंचा मानते हैं। उनका जो यश है वो अपने यश को ही सबसे ऊंचा मानते हैं। वे स्वयं को अमृत स्वरूप अन्नोत्पादक सूर्य में व्याप्त मानते हैं। तो ये त्रिशंकु ऋषि के बारे में बोला गया, ठीक है। तो इसमें मेनली आपको ये 3 ऋषि जो किसको श्रेष्ठ मानते हैं ये बनेगा, और जो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं वो कौन से ऋषि हैं? वो त्रिशंकु ऋषि, ठीक है। तो इस तरह से 4 लोगों के नाम है, ठीक है। और ज्यादा डीप में अगर पूछेंगे तो ये भी पूछ सकते हैं कि रथितर ऋषि के पुत्र कौन है, ठीक है। तो उनके पिता के नाम भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतना डीप ऐसे नहीं आया है, नहीं पूछते हैं, बट एक बार आप इसको पढ़ के रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और तो इन जो 3 ऋषि हैं, इन्होंने सत्य, तप और स्वाध्याय या शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन को श्रेष्ठ माना है। और जो त्रिशंकु ऋषि थे, उन्होंने स्वयं को ही श्रेष्ठ माना, ठीक है। ऐसा समझ सकते हैं।
ठीक है, अब जो शिक्षावल्ली से कुछ प्रमुख मंत्र हैं जो आपको याद रखने हैं कि इनमें से पूछा जा सकता है कि ये मंत्र कहाँ से आया है। ठीक है, तो ये मंत्र हैं, ये आप याद रखिएगा। सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः, ये एक मंत्र है, ये याद रखिएगा, ये तैत्तिरीय उपनिषद का है। एक ये बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो हो सकता है पूरा मंत्र आ जाए, हो सकता है इसका एक एक पार्ट में से पूछ ले, अतिथि देवो भव ये कहाँ से मंत्र आया है। तो ये आपको याद रखना है कि ये तैत्तिरीय उपनिषद का है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्र है, इनको याद रखिएगा। फिर सहनौ यशः, सहनौ ब्रह्म वर्चसम, ये भी याद रखना है। तो आप एक बार इन मंत्रों पर नजर डाल लीजिएगा, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कौन से उपनिषद से संबंधित है ये मंत्र। ठीक है, तो ये सब तैत्तिरीय उपनिषद के शिक्षावल्ली से संबंधित, ये अभी सिर्फ शिक्षावल्ली के मंत्र दिए हुए हैं। ठीक है, आगे जब हम ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली पढ़ेंगे, उनके भी जो मंत्र होंगे वो मैंने बाद में रखे हैं स्लाइड में, तो वो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इस मंत्र को ये आया भी है शायद पहले, अतिथि देवो भव किस उपनिषद से संबंधित, किस उपनिषद में दिया गया है ये। ठीक है, तो ये तैत्तिरीय उपनिषद में दिया गया है। मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो, ये दिया गया। ठीक है, तो इन मंत्रों का आप एक बार ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आज हमारा शिक्षावल्ली समाप्त हो गया है। अब हम अगली क्लास में जो कि मंडे को होगी, तो हम उसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वल्ली ब्रह्मानंदवल्ली स्टार्ट करेंगे। ठीक है।